नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्पीकर बिरला को हटाने पर लोकसभा में 10 घंटे चलेगी चर्चा। चेयर पर जगदम्बिका पाल को बैठाने पर हुआ बड़ा बवाल। गोगोई बोले, चेयर की नियुक्ति संविधान के खिलाफ है। गोगोई का माइक को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाने का आरोप। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर आज करीब 10 घंटे की चर्चा तय की गई है। सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रस्ताव की सूचना देने और उसे पेश करने की प्रक्रिया में शुरुआत में कुछ तकनीकी गलतियां थीं। उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर ओम बिरला ने उदारता दिखाते हुए खुद ही इन गलतियों की ओर ध्यान दिलाया और उन्हें सुधारने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने यह भी फैसला किया है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा होने तक वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। हालांकि चेयर की इन टिप्पणियों पर विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया और नियमों का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इस दौरान सदन में कुछ देर के लिए शोर शराबा और हंगामा भी हुआ। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हुए कहा कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चर्चा में हो तब स्पीकर या उनके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति सदन की कार्यवाही नहीं चला सकता। ओवैसी ने यह भी कहा कि अभी तक डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए सदन को पहले तय करना चाहिए कि इस चर्चा की अध्यक्षता कौन करेगा। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि नियमों के मुताबिक चेयर पर बैठा व्यक्ति स्पीकर जैसी ही शक्तियां रखता है और वो कार्रवाई चला सकता है। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति न करना गलत है और बहस शुरू करने से पहले सदन की सहमति ली जानी चाहिए। इसके बाद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि चेयर पर बैठे व्यक्ति को पूरी तरह अधिकार है कि वो कार्यवाही चलाएं। अंत में चेयर पर मौजूद जगदम्बिका पाल ने कहा कि स्पीकर का पद खाली नहीं है, इसलिए चेयर को कार्यवाही चलाने का अधिकार है। इसके बाद कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने औपचारिक रूप से स्पीकर बिरला को हटाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब स्पीकर खुद सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। गोगोई ने कहा कि ऐसे समय में स्पीकर द्वारा बनाए गए पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई सदस्य सदन की कार्यवाही चलाता है। उन्होंने सवाल उठाया, इस प्रस्ताव के दौरान जगदम्बिका पाल को चेयर पर बैठाने का फैसला कैसे हुआ और क्या इसके बारे में पैनल की कोई आधिकारिक जानकारी सदन के रिकॉर्ड में है। इस पर चेयर पर मौजूद मिस्टर पाल ने कहा कि वो पहले ही इस मुद्दे पर अपना फैसला दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर का पद अभी खाली नहीं है, इसलिए उनकी नियुक्तियां वैध हैं और उनके पास यह अधिकार है कि कौन चेयर पर बैठेगा। हालांकि गौरव गोगोई ने इसे तर्क का विरोध करते हुए कहा कि जब स्पीकर इस प्रस्ताव के दौरान सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते तो फिर उनके पास यह अधिकार कैसे हो सकता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि स्पीकर द्वारा चुने गए पैनल में से किसी सदस्य का इस प्रस्ताव के दौरान चेयर पर बैठना संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पैनल की नियुक्ति खुद स्पीकर ने की है। गोगोई ने यह भी याद दिलाया कि पहले जब भी लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव आया तब सदन में डिप्टी स्पीकर मौजूद होते थे और वही कार्यवाही की अध्यक्षता करते थे। लेकिन गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं की है, जिसकी वजह से यह विवाद पैदा हुआ है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के करीब 200 सांसद होने के बावजूद सदन में अभी तक डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि देश को यह जानना चाहिए कि लोकसभा आखिर किस तरह चलाई जा रही है। गोगोई ने आरोप लगाया कि सदन में माइक का भी इस्तेमाल एक तरह के हथियार की तरह किया जा रहा है। उनका कहना था कि सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन विपक्षी सांसदों को, खासकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने के लिए माइक नहीं दिया जाता है। जिस पर चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल ने कहा, यह आरोप गलत है और ये केवल बदनाम करने की कोशिश है। हालांकि गोगोई ने इसका जवाब देते हुए कहा, यह सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि उसी प्रस्ताव से जुड़े मुद्दे हैं जिस पर सदन में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने से रोकने का तरीका यह है कि उन्हें माइक तक पहुंच ही नहीं दी जाती है। ट्रंप बोले, जल्द खत्म होगा युद्ध। ईरान बोला, हमले जारी रहेंगे। इजरायल में ईरान के मिसाइल हमलों से 191 लोग अस्पताल में भर्ती। खाड़ी देशों पर ईरान के नए हमले। दुबई, बहरीन में मिसाइल अलर्ट। ईरान बोला, युद्ध कब खत्म होगा ये अमेरिका नहीं, हम तय करेंगे। पुतिन और ट्रंप ने ईरान संकट पर फोन पर की बात। ट्रंप बोले, पुतिन हमारी मदद करना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने हमले जारी रख सकता है और फिलहाल बातचीत की कोई योजना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनका देश जरूरत पड़ने तक हमले जारी रखने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। अराक्ची ने अमेरिकी चैनल PBS न्यूज से बातचीत में कहा कि ईरान अपने मिसाइल हमले जारी रखने के लिए तैयार है और बातचीत अभी एजेंडे में नहीं है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने
हाल ही में कहा था कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन ईरान के ताज़ा बयान से संकेत मिल रहे हैं कि तनाव अभी कम होने वाला नहीं है। यानी एक तरफ अमेरिका युद्ध के जल्द खत्म होने की बात कर रहा है, जबकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल बातचीत के मूड में नहीं है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 191 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग ईरान से जुड़े युद्ध के कारण घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में भर्ती लोगों में सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। इनमें से एक व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पहले सोमवार को ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल ने इजराइल के यहूद शहर को निशाना बनाया था। ईरान ने खाड़ी के कई देशों की ओर नए हमले किए हैं, जिससे पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और बहरीन में सुबह सुबह मिसाइल अलर्ट सायरन बजने लगे। वहीं सऊदी अरब ने दावा किया कि उसने अपने तेल समृद्ध पूर्वी इलाके के ऊपर उड़ रहे 2 ड्रोन मार गिराए। इसके अलावा कुवैत की नेशनल गार्ड ने भी 6 ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की जानकारी दी। इस बीच उत्तरी इराक में हुए एक हवाई हमले में ईरान समर्थक 5 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा ढांचे यानी तेल और गैस से जुड़ी सुविधाओं को भी निशाना बना रहा है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलद मरुमध्य पर ईरान के नियंत्रण की वजह से वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिससे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि युद्ध कब खत्म होगा यह अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। IRGC ने अपने बयान में कहा कि अब क्षेत्र की स्थिति और भविष्य का फैसला तेहरान की सेना के हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सेना इस युद्ध का अंत तय नहीं कर सकती। दरअसल ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान के खिलाफ यह अभियान ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। उन्होंने इसे मध्य पूर्व का एक छोटा अभियान बताया था, जिसका मकसद कुछ खतरों को खत्म करना था। वैश्विक तेल बाजार में मंगलवार को तेज गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट तब आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है। इससे एक दिन पहले तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। यह स्तर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पार हुआ था। ट्रेडिंग के दौरान कीमतें बढ़कर $119.5 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। लेकिन जब ट्रंप ने संकेत दिया कि ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, तो बाजार की दिशा बदल गई। तेल की कीमतों में गिरावट आई और ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर $98.96 प्रति बैरल बंद हुई। वहीं ग्लोबल शेयर मार्केट में फौरन सकारात्मक असर देखा गया। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार यह बातचीत अमेरिका की पहल पर हुई थी। इस बातचीत में सबसे ज्यादा चर्चा ईरान के आसपास चल रहे संघर्ष और यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई। दोनों नेताओं ने इन मुद्दों पर अपने अपने विचार साझा किए। इसके अलावा बातचीत में वेनेजुएला की स्थिति और वैश्विक तेल बाजार पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है ये बातचीत पिछले 2 महीनों में पुतिन और ट्रंप के बीच पहली बातचीत थी। खास बात यह भी है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली सार्वजनिक बातचीत मानी जा रही है। यानी साफ है, ईरान संकट और यूक्रेन युद्ध के बीच कूटनीतिक बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप ने कहा कि मेरी पुतिन से अच्छी बातचीत हुई, वो हमारी मदद करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि यूक्रेन के साथ वॉर खत्म करके आप हमारी ज्यादा मदद कर पाएंगे, लेकिन हमारी अच्छी बात हुई, वो रचनात्मक सहयोग करना चाहते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ईरान वॉर के कारण दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों से चिंतित है और इसी वजह से वो रूस पर तेल से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है। पुतिन से सोमवार को ट्रंप की बातचीत के बीच गौर करने वाली बात है कि पुतिन ने मुस्तफा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुने जाने पर बधाई दी है और ईरान के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। ये जानकारी क्रेमलिन की वेबसाइट पर जारी संदेश में दी गई है, जबकि ट्रंप ने कहा था कि वो मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाए जाने से खुश नहीं है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने जवाबी हमले और तेज कर दिए हैं। ईरानी सेना ने बताया कि उसने ऑपरेशन प्रॉमिस 4 की 33वीं वेव के तहत नए हमले किए हैं। ईरान ने यह भी घोषणा की है कि अब आगे से वो इजराइल और अन्य लक्ष्यों पर 1 टन या उससे ज्यादा वजन वाली भारी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। इसी बीच ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन, फ्रांस और रूस ने युद्ध विराम को लेकर संपर्क किया है। हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव की कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन ये ईरान ने साफ कहा है कि वो बातचीत की मेज पर तभी लौटेगा जब उसे ये गारंटी मिले कि भविष्य में इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे। ईरान का कहना है कि जब तक ऐसी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, तब तक बातचीत शुरू करना संभव नहीं है।
ट्रंप ने अब कहा है कि उन्होंने ईरान पर बमबारी हमला अपने दामाद जारेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और पीट हेग्सेथ की सलाह पर किए। यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप इस क्लिप में इन तीनों के नाम लेते हैं। जारेड कुशनर ट्रंप के दामाद हैं, स्टीव विटकॉफ रियल एस्टेट कारोबारी हैं और पीट हेग्सेथ डिफेंस सेक्रेटरी हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच ये खबर चर्चा में है। हालांकि सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि नेतन्याहू का नाम लेने में ट्रंप को डर क्यों है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।